हम लोग मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे चतुर्भुज। क्या पढ़ेंगे? और चतुर्भुज को बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल। क्या बोला जाता है? क्वाड्रिलेटरल। पहले ये जानना, चतुर्भुज चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजा। कितना भुजा होना चाहिए? त्रिभुज तुम लोग को पढ़ा चुके हैं। त्रिभुज में कितना भुजा होता था? तीन भुजा होता था। चतुर्भुज में कितना भुजा होगा? चार भुजा। देखो, चार रेखाखंडों से घिरी आकृति को क्या बोलेंगे? चार रेखाखंड। एक रेखाखंड हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, तो ये क्या होगा? चतुर्भुज हो गया। ऐसा भी ले सकता है, कोई बात नहीं है। मतलब चार रेखाखंड होना चतुर्भुज किसी प्रकार का भी हो सकता है। अभी सभी का प्रकार हम बताएंगे। बात समझा? नेक्स्ट बताएं, किसी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? इसमें चार कोण बनेगा, एक कोण, दो कोण, तीन, चार, और तीनों को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 360 डिग्री बनता है। ये पॉइंट याद रखना है। कोई दिक्कत? अब चतुर्भुजों के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब चतुर्भुज का प्रकार जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया। अभी सब एक एक करके बताएंगे। बात समझा? लेकिन पहले हम लोग जानेंगे वर्ग के बारे में। क्या जानेंगे? और वर्ग को अंग्रेजी में बोला जाता है स्क्वायर। क्या बोला जाता है? अंग्रेजी में याद करते जाना है। क्या बोला जाता है? अब वर्ग क्या होता है? तो यार देखो, लिखा है एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं, अब जान रहा चतुर्भुज है तो चार भुजा हो गए, तो चारों भुजाएं बराबर हो। क्या हो? तथा प्रत्येक कोण का माप कितना डिग्री हो? 90 डिग्री का हो तो वर्ग कहलाता है। इसका मतलब है कि जिसका चारों भुजाएं बराबर, जैसे ऐसा चतुर्भुज लेना है जिसमें चार भुजा होगा, चारों का क्या होना चाहिए? लंबाई बराबर होना चाहिए। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 5 है तो ये सब 5 होगा। बात समझा? सभी भुजा का लंबाई क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यही लिखा है, ऐसी आकृति जिसका चार भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण कितना डिग्री यहाँ बनना चाहिए? 90 डिग्री बनना चाहिए। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी। तो यहाँ देखो, एक त्रिभुज, एक वर्ग लिए ए बी सी, चार भुजा ए बी सी, और सभी का लंबाई ये लिए। यहाँ से ए बी का लंबाई ये, तो यहाँ बी सी का लंबाई भी, सी डी का लंबाई, डी ए का भी लंबाई। अब प्रत्येक जगह यहाँ कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो पहला पॉइंट में लिखे कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। सबका लंबाई क्या मान लिए? सभी भुजा का लंबाई, चार भुजा है क्या नहीं, चारों का लंबाई हम क्या मान लिए? ए बी का भी ये, बी सी का भी ये, सी डी का भी ये, डी ए का भी। तो यहाँ लिख दिए ये ए बी बराबर भी है, बी सी बराबर भी है, सी डी बराबर भी है, डी ए बराबर भी है, मान लिया। और कौन ये के जगह कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। कौन बी के जगह भी कितना बनेगा? कौन सी के जगह कितना बनेगा? कौन डी के जगह भी कितना बनेगा? सभी के बराबर। देखो, कौन ये बराबर कौन बी बराबर कौन सी बराबर कौन डी बराबर, सभी के बराबर 90 है। आगे जो पॉइंट है दूसरा में, इसका विकर्ण देखो, कोना कोना मिलाना। ये तो यहाँ ये एक विकर्ण बनेगा एसी जगह, क्या बनेगा? एसी। और एक बनेगा बीडी। क्या बनेगा? विकर्ण जो होता है वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होता है। यहाँ जो समद्विभाजित बराबर भाग, जैसे एक विकर्ण यहाँ से यहाँ गया, एक विकर्ण यहाँ से यहाँ है, तो यहाँ क्या हो रहा है? समद्विभाजित हो रहा है। कितना डिग्री पर होगा समद्विभाजित? 90 डिग्री पर। कितना? समकोण पर समद्विभाजित। समद्वि मतलब दो बराबर भागों में बांटेगा। कितना पर? दो बराबर भागों में समकोण। तीसरा चलेगा किसी वर्ग की संलग्न बिंदु, कोई भी वर्ग है। बात समझा क्या नहीं? सब बराबर भुजा लेना, एक यहाँ लिए एक यहाँ लिए, सभी संलग्न बिंदु। अगर यहाँ से यहाँ मिला दिया जाए, यहाँ से यहाँ मिला दिया जाए, यहाँ से यहाँ मिला दिया जाए, यहाँ भी क्या बन जाएगा? बढ़िया से मिलाना है, यहाँ मिला दे रहे हैं। तो संलग्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, कहा मध्य बिंदु, ये भी भुजा का मध्य बिंदु, ये भी भुजा का मध्य बिंदु, ये भी भुजा का मध्य बिंदु, चारों भुजाओं का मध्य बिंदु से मिलाएंगे ना, तो ये भी क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक अन्य वर्ग बनता। बात समझा? मतलब इसका मध्य बिंदु यहाँ हुआ कि नहीं, एक भुजा का, इसका मध्य बिंदु यहाँ हुआ, इसका मध्य बिंदु यहाँ हुआ, इसका मध्य। बढ़िया से मिलाना है, यहाँ भी मिला दो, यहाँ भी मिला दो,
सीधा मिलाना, यहाँ टेढ़ा हो जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक अन्य वर्ग बन जाएगा। ये पॉइंट याद रखना। आगे देखो, इसी में हम आगे बता देते हैं तुम लोगों को इसका फार्मूला वगैरह। तो वर्ग जान गया। वर्ग के बारे में क्या जाना कि इसका चारों भुजाएं क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और प्रत्येक कोण विकर्ण एक दूसरे को कितना डिग्री पर समद्विभाजित करता है, 90 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? और अगर कोई भुजा है, वर्ग है, और उसके भुजा को मध्य बिंदु है ना, भुजा का मध्य बिंदु होगा, तो सभी मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक अन्य वर्ग बन जाता। अब देखो इसका फॉर्मूला याद रखना है तुम लोगों को कि पहला वर्ग का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को क्या बोला जाता है अंग्रेजी में, एरिया। क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, और भुजा में अभी क्या माने थे बाबू, तो इसको ये स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्या नहीं। दूसरा फार्मूला, एक फार्मूला इसका और होता है, एक फार्मूला वर्ग का क्षेत्रफल, अगर एक और इसका लिख लेना, क्या होता है, डी स्क्वायर बटे टू। डी का मतलब समझा, डी का मतलब होता है डायगोनल। क्या होता है, और डायगोनल का मतलब होता है हिंदी में विकर्ण। क्या होता है, कोई दिक्कत, डी से डायगोनल, डायगोनल का हिंदी विकर्ण होता है। कभी कभी जैसे वर्ग दिया है, यहां ध्यान दो, ये वर्ग दिया है, टेढ़ा छप जाता है क्या रे, चलो तुम लोग को याद रखना कि क्या है ये, आज क्या मतलब सभी भुजा बराबर होना चाहिए। कभी कभी क्या देगा, विकर्ण क्या होता है, कोना कोना सबसे बड़ी भुजा होता है, विकर्ण जो होता है कोना कोना मिलने वाला। देखो यहाँ से यहाँ मिल जाए एक विकर्ण, यहाँ से। कभी कभी डी का वैल्यू दिया हुआ रहता है, कुछ भी दिया रहेगा, मान लो 10 दिया हुआ, एरिया पूछ देगा, तो हो जाएगा इसका फॉर्मूला क्या, डी स्क्वायर बटे, मतलब 10 का स्क्वायर बटे में 2, 10 का स्क्वायर 100, 100 बटे में 2, मतलब 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा। इस तरह से कभी कभी डी दिया हुआ रहता तो एरिया पूछ देगा, तो निकालना आसान हो जाएगा, है ना। कभी कभी भुजा दिया होगा, किसी वर्ग का भुजा मान लो दे दिया जाए कि 4 दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकाल लो, तुम लोग क्या करेगा, भुजा दिया हुआ तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कर देगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा आंसर। बात समझा। तो कभी डी दिया हुआ रहता है, मतलब डी का मतलब डायगोनल, डायगोनल मतलब विकर्ण दिया हुआ रहेगा, तो उससे क्षेत्रफल पूछ लेगा, उस समय ये फार्मूला लगा देना, अगर डी दिया हुआ है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बटे। बात समझा। दूसरा फार्मूला याद रखना है, तो इसका 2 फार्मूला याद रखना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर भी होता है, एक डी स्क्वायर बटे 2। समझा। अब वर्ग का परिमाप क्या याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है 4 गुने तुम लोग को हम बताएं, परिमाप कभी भी निकलता है तो चारों भुजा को जोड़ देने पर निकलता। तुम लोग को अभी बताएं कि वर्ग है, वर्ग में सभी भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। ये भुजा ये माने थे, यहाँ भी ये माने थे, यहाँ भी ये माने थे, यहाँ भी ये माने थे क्या नहीं। हम बोले सभी भुजा को जोड़ दो, एक भुजा ये है, दूसरा भुजा भी ये है, तीसरा भुजा भी ये है, चौथा भुजा भी, सब बराबर होगा क्या नहीं। एक ये, और यहाँ भी एक ये, एक ये, एक ये, कितना ये हो जाएगा। और ये क्या मान है, ये यहाँ क्या है, ये यहाँ भुजा है, क्या है, ये क्या है, भुजा है, क्या है, तो यही हो गया 4 गुने भुजा। क्या हो गया, इसको नहीं लिख सकते, 4 गुने भुजा को क्या माने थे, ये माने थे। 4 ये बोलो तो 4 गुने भुजा बोलो, बात बराबर है, गुना में है 4, ये मतलब 4 गुने भुजा। कोई दिक्कत। एक फार्मूला इसमें और याद रखना है, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुने भुजा। क्या √2, और भुजा को क्या माने, ये मान। 3 फार्मूला याद रखना है, इससे तुम्हारा वर्ग का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। चलो उतारो यहाँ।